total energy of an electron is in the first excited state of the hydrogen atom is this. What is the kinetic energy of the electron in this state? First question, we have to find the kinetic energy. What is the potential energy of the electron in this state? Potential energy. Which of the answer above would change if the choice of the zero of the potential energy is changed? Which is the answer above would change if the choice of the zero of potential energy is changed? Now kinetic energy of electron K इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर. ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर. ई इंटू ई देन माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर. अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दीज टू. देन वी विल गेट दिस. After taking LCM, we will get this, and this is equal to minus of K, negative of kinetic. E equal to minus of K. E is equal to minus of K. अब E इक्वल टू होता है K प्लस U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा E माइनस K, एंड वैल्यू ऑफ E जो है वो है माइनस K. तो माइनस के यानी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी -2K के इक्वल होगी. टोटल एनर्जी होगी -K के इक्वल और पोटेंशियल एनर्जी होगी -2K के इक्वल. ये तो कॉन्सेप्ट हो गया. अब क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था, गिवन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एक्साइटिंग स्टेट, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट पे हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी इतनी दी गई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उस कंडीशन में टोटल एनर्जी है. ठीक है, टोटल एनर्जी दी गई कितनी? तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब हमको टोटल एनर्जी इतनी दी गई है 3.4. अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ E. तो माइनस ऑफ E मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सेकंड केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने निकाला था U इक्वल टू -2K. तो U इक्वल टू -2K, K मीन्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन U इक्वल टू कितना हो गया? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो थर्ड क्वेश्चन था, तो E की वैल्यू हमको निकली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. अच्छा, व्हेन द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0. इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? 0. इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज, यदि जीरो जो है वहां से चेंज हो, कि इनफाइनाइट पे ना हो, उसके पहले कहीं पर चेंज हो, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा. टोटल एनर्जी में चेंज तो होगा ही, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. जबकि होगा केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, जिसके कारण टोटल एनर्जी में भी चेंज होगा. तो काइनेटिक एनर्जी जो है इस केस में अनअफेक्टेड रहेगी. यदि हम पोटेंशियल एनर्जी को हम मानते हैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में, तो उस केस में यदि हम 0 को वहां से चेंज करते हैं कहीं पर, तो केवल चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने के कारण टोटल एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल अनअफेक्टेड रहेगी.